ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स ये चैप्टर है। और कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट में जो है आप लोगों को इफ स्टेटमेंट बताया गया था। इफ स्टेटमेंट में अभी तक हमने आपको सिंपल इफ और लेडर इफ ये दो इफ जो है पढ़ा दिया है, और उसका हमने आपको जो है एग्जाम्पल भी बता दिया था कि इसको जो है किस तरह से हम यूज करते हैं और कैसे यूज करके हम इसका जो है प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट में जो है 3 प्रकार के इफ हम यूज कर सकते हैं, और तीनों इफ जो है आपको पहले भी बताया जा चुके हैं। एक सिंपल इफ होता है। सिंपल इफ का मतलब कि जिसमें एक कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है। तो ऐसे जो है इफ को हम सिंपल इफ कहते हैं, जिसमें पहली कंडीशन दे करके हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारी पहली वाली कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हम वहां पर जो है ट्रू स्टेटमेंट देते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स लगा करके जो है हम फॉल्स स्टेटमेंट जो है देते हैं। तो इस तरह से जो है हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू हो रहा है कि हमारा कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है। ये जो है हमने आपको कई सारे एग्जांपल्स बताए थे। फिर अभी पिछले टर्म पे जो है हमने आपको लेडर इफ में बताया। लेडर इफ में हमने आपको जैसे वावेल का बताया था, या वीक डे वाला हमने आपको प्रोग्राम बताया था, यानी जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और उसमें कोई संभावना होती है कि हो सकता है पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, या दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, या जो है हो सकता है कि कोई भी आपके जो है कंडीशन ना हो। तो वह ऐसे जो स्थिति बनती है या जो ऐसे कंडीशंस होते हैं तो उनको जो है हम लेडर इफ कहते हैं। लेडर इफ और जो है सिंपल इफ, अभी तक आपको जो है ये दो जो है स्टेटमेंट्स डिटेल से आपको जो है समझाए जा चुके हैं, सिंपल इफ और लेडर इफ। और सिंपल इफ और लेडर इफ के जो है दोनों के जो है हमने आपको जो है प्रोग्राम भी बताए थे। आज जो है उसी क्रम में हम अपना जो तीसरा है जिसे जो है नेस्टेड इफ कहते हैं। और नेस्टेड इफ जैसे उसका नाम ही है नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड का मतलब होता है कि अगर एक इफ के अंदर किसी दूसरे इफ को लगाया जा रहा है, एक इफ के अंदर किसी दूसरे इफ की कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो इसे जो है नेस्टेड इफ कहते हैं। और ये हमने आपको जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो शुरू में ही आपको ध्यान होगा कि हमने आपको डिटेल से बताया था। एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दिया था कि मान लीजिए आप स्कूल आ रहे हैं और जो है आप विदाउट ड्रेस हैं, और मान लीजिए आप पहले गेट पे आए और वहां पर जो है आपकी चेकिंग हुई, लेकिन आप वहां से मान लीजिए आपको छोड़ दिया गया। फिर आप आगे आए, फिर मान लीजिए वहां पे चेकिंग हुई और फिर आप वहां पर जो है छूट गए। फिर मान लीजिए अपने क्लास में गए, वहां मान लीजिए आपके क्लास टीचर ने चेक किया और आपको जो है क्लास के बाहर कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पर आप देखिए तो तीन तीन कंडीशन लगी। एक बार आप गेट पे चेक हुए, फिर उसके अंदर हुए, फिर अंत में मान लीजिए आपके क्लास टीचर ने चेक किया और वहाँ आपकी जो है कंडीशन, यानी आपकी कंडीशन फॉल्स थी, तो आपको जो है तीन तीन जगह पे चेक किया गया, और जहाँ पर आपकी जो है कंडीशन वह मैच नहीं हुई तो वहां से आप क्या हो गए, बाहर आ गए। तो नेस्टेड का मतलब होता है कि जिसमें इनर के अंदर इनर, इनर के अंदर इनर, ठीक है, यानी कई कंडीशंस लगते हैं। जैसे ज्यादातर इसका उपयोग गेमों में होता है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो गेम में आप जैसे देखते हैं कि फर्स्ट लेवल पार किए, सेकंड लेवल पार किए, मान लीजिए थर्ड लेवल नहीं पार किए, तो फिर से आप क्या होते हैं, फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। या जो उसका रूल्स है कि अगर आप उतना स्टेप पार कर लेते हैं या उसको आप सेव कर लेते हैं तो फिर आपका जब गेम स्टार्ट होगा तो उस पोजीशन से होगा, नहीं तो फिर से जो है शुरू से आ जाएंगे आप। तो ये नेस्टेड का मतलब होता है कि कई स्टेप हैं और हर स्टेप को अगर आप सक्सेसफुली पार करते हैं तभी आप जो है उसको पार कर पाएंगे। अन्यथा जो है आपका अगर कोई भी कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो फिर वहां से आपकी कंडीशन फिर से आप वहां से जो है फिर से शुरू से आ जाएंगे, जैसा आपके प्रोग्राम में जो कंडीशन दिया होगा। तो उस क्रम में जो है हम आज आपको नेस्टेड का एग्जाम्पल बता रहे हैं। नेस्टेड के एग्जाम्पल में आपको जो है हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड का। अक्सर आप देखते हैं हम कहीं भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में जो है वो दो चीज मांगता है, एक यूजर आईडी मांगता है और एक यूजर पासवर्ड मांगता है। और हमारा दोनों चीज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यानी यूजर आईडी भी सही होना चाहिए और यूजर पासवर्ड भी सही होना चाहिए। अगर हमारी यूजर आईडी सही है, पासवर्ड गलत है, तब भी नहीं हम लॉगिन कर पाएंगे। और अगर हमारा जो है लॉगिन आईडी सही है, यूजर आईडी गलत है, तो भी नहीं हम जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे।
ठीक है, और अगर दोनों गलत है तो कोई बात ही नहीं है। तो एक हम आपको नेस्टेड का एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरह का मान लीजिए अगर आपको प्रोग्राम है तो आप इसको जो है नेस्टेड, इसमें आपका नेस्टेड कंडीशन लगेगा, क्योंकि एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन चेक होती है। यानी मान लीजिए आपकी पहली कंडीशन यूजर आईडी की है, तो अगर आपका यूजर आईडी ट्रू है तो अब वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा पासवर्ड वाला। यानी अगर दोनों कंडीशन आपका सही होगा तभी जो है आप सक्सेसफुली लॉग इन करोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है क्या होंगे, अगर आपका पहला कंडीशन गलत है तब तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, और अगर आपका दूसरा सही है, ठीक है, यानी पहला दूसरा दोनों सही है, तब तो आपका सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा, और अगर दूसरा गलत है तो फिर वहां से आप जो है बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो चीजें हैं, ये चीजें अभी आपको हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना करके दिखा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे जो है नेस्टेड इफ का यूज करके हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और हम यहाँ से जो है पाइथन ओपन कर लेंगे। ये देखिए पाइथन ओपन हो गया, और यहाँ पर आप एक प्रोग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो कमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि कमेंट के लिए हमने हैश लिख देते हैं, तो हैश ये कमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है कमेंट ये दे दिया है, और यहाँ पर लिख दे रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, यानी ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये नेस्टेड इफ का है। अब आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर, ठीक, यानी यूजर। तो यूजर में यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट इंटर योर यूजर नेम, ठीक, यूजर नेम, या आप चाहें तो यहाँ यूजर आईडी भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। अगर आपको यूजर नेम लगता है तो आप यूजर नेम डाल दीजिए, और अगर आपको जो है नहीं यूजर आईडी लगता है तो आपने यहाँ पर जो है यूजर आईडी डाल दिया। और फिर अगला क्या है, यूजर आईडी, ठीक है, यानी इंटर योर आईडी। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम कहीं भी कोई भी अपना जो है मेल अकाउंट खोल रहे हैं, या और कोई चीज है, फेसबुक अकाउंट है, किसी भी प्रकार का अकाउंट होता है, तो उसमें आपका दो चीज मांगता है, एक यूजर नेम मांगता है, एक यूजर आईडी मांगता है। तो इसको जो है यूजर नेम ही रहने दीजिए ताकि समझ में आए। तो हमने फिर से इसको यूजर नेम कर दिया, और यहाँ पर हम लिख दिए यूजर आईडी। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए कि नेम जो है, तो नेम हमने आपको पहले ही बताया था, डाटा टाइप आपको जो है सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सब चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। तो यूजर है, तो यूजर आपका क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये चीज आपको पहचानना है कि इंटीजर कहाँ होगा, फ्लोट कहाँ होगा, कैरेक्टर कहाँ होगा, स्ट्रिंग कहाँ होगा। तो स्ट्रिंग जो है पहले भी आपको बताया गया कि अगर मोर देन वन कैरेक्टर है, तो मोर देन वन कैरेक्टर का मतलब है, जैसे यहाँ पर यूजर नेम आप देखिए, तो यूजर नेम में जैसे मान लीजिए अमित लिखा हुआ है, और अमित में ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो है क्या है, कैपिटल है। तो जैसा हम देंगे यूजर नेम, अगर हम मान लीजिए अमित में एक कैपिटल लिखे हैं और जब हम यूजर नेम में ए स्मॉल दे रहे होंगे तो भी वहां पर वो क्या होगा, एरर आएगा। और अभी आपको हमने उस दिन दिखाया था, अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर मानता है, तो इसलिए स्पेस में भी एरर आता है। इसलिए जो है हमको हर चीज जो है ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। और हर प्रकार की चीजें जब हम बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। तो यहाँ पर हमने जो क्या सबसे पहले इंटर योर यूजर नेम दे दिया, फिर दूसरे में आईडी दिया है, तो आईडी क्या है, हमारा इंटीजर है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आईडी में दिया हुआ है 1234। 1234 मान लीजिए हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए पासवर्ड हमारा क्या है, 1234 है, तो 1234 हमारा आईडी है। तो आईडी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको जो है INT से इंडिकेट किया हुआ है आईडी को। तो आईडी हो गया इंटीजर, ठीक है। और नाम हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम वहां पर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम लिखे हुए हैं। आप जो चाहें वो जो है यूजर नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए इस इफ का, ठीक है, यहाँ पर एल्स लगा हुआ है। यही चीज आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए हमारा, ठीक है, यूजर आईडी ही गलत होती है, यानी सबसे पहले हमारा वो क्या चेक करेगा, यूजर आईडी चेक करेगा। और अगर हमारी यूजर आईडी रॉन्ग है
तो यह स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि योर यूजर आईडी इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक, क्योंकि वह सबसे पहली कंडीशन, जैसे हमने आपको नेस्टेड बताया, तो नेस्टेड में क्या होगा कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तभी फिर आपकी अगली कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि मान लिया आप वहां पर एंट्री कर रहे हैं गेट पे, तो वहां पे मान लिया आपकी चेकिंग हुई और वहीं पर आपका जो है कंडीशन गलत है, तो आप तो वहीं से लौटा दिए जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहां से आपका कंडीशन ट्रू होता है तो फिर अब अगली कंडीशन चेक होगी, वो भी कंडीशन अगर आपकी सही है तो फिर अगली कंडीशन चेक होगी। यानी अगर मान लीजिए कहीं आपका कोई भी कंडीशन गलत है तो फिर वहां से आप क्या होगे, रिटर्न हो जाओगे। और अगर आपका सारा जो है सक्सेसफुली है, सारा सब कुछ जो है सही है, तो फिर आप क्या होगे, आगे बढ़ते जाओगे, एंड तक जाओगे जब तक वो एंड ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल समझना है तो आप ये दूसरा एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं कि एक दरवाजे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। ठीक है, या चौथे के अंदर भी दो हो सकते हैं, तीसरे के अंदर भी दो हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे के अंदर भी दो हो सकते हैं, पहले के अंदर। यानी नेस्टेड में ये नहीं है, ठीक है, कि उस किसी के भी अंदर कोई भी कंडीशन लगा करके कहीं कुछ भी चेक करना हो, तो इसके लिए इसी वजह से कोई सुटेबल एग्जाम्पल नहीं रहता। आपको जिस हिसाब से सिचुएशन रहती है उस हिसाब से जो है हम अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। नेस्टेड का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि इनर के अंदर इनर, इनर के अंदर इनर, इनर के अंदर इनर, उसके अंदर और भी चाहे तो हम इनर करते जाते हैं। तो जैसे हमारी प्रोग्राम की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिचुएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यूजर नेम और आईडी दोनों चीजों को चेक करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमने यूजर नेम चेक किया है, और अगर यूजर नेम हमारा सही है तो फिर अब किसको चेक करेगा, आईडी को चेक करेगा। तो अगर हमारा यूजर नेम और आईडी दोनों सही है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, योर लॉगिन इज सक्सेसफुल। और अगर हमारा लॉगिन गलत है तो यहाँ आ जाएगा, योर आईडी इज रॉन्ग। और अगर ठीक है हमारा यूजर नेम भी गलत होगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, योर यूजर आईडी इज रॉन्ग। तो यहाँ पर अभी हमने दो ही सिचुएशन बनाया है। आप इस चीज को, इसको जो है ध्यान से समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, इस तरह से कई सारी कंडीशन है, तो उस तरह से आप बहुत सारी कंडीशन भी जो है आप इस तरह से बना सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, हमने इस प्रोग्राम को रन किया। अब रन करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है एंटर योर यूजर नेम। अब हम यहाँ पर ही पहले गलत दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा वहां पर हमने कैपिटल ए लिखा हुआ था, यहाँ पर हम स्मॉल ए दे रहे हैं और हमने इंटर किया। ठीक है, और अब यह हमसे आईडी भी मांगेगा, और आईडी मान लीजिए हमने सही दिया 1 2 3 4, यानी आईडी हम सही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूजर नेम गलत दे रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हुआ, आ गया योर यूजर आईडी इज रॉन्ग। ठीक है, यानी हमारा जो है यूजर आईडी ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि दिया हुआ है योर यूजर आईडी इज रॉन्ग, इसलिए इसको हम फिर से यहाँ पर सही कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है योर आईडी इज रॉन्ग और यहाँ पे लिखा है यूजर आईडी। ये जो है आईडी नहीं बल्कि ये नेम है, आपको समझने के लिए हम कर रहे हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब इसको देखिए हम फिर से रन करते हैं, और फिर से आप ध्यान दीजिए कि फिर यहाँ पर हमने वही चीज है कि हमने जो है यूजर आईडी गलत, यूजर नेम गलत दे दिया है। ठीक है, और या तो एक चीज करते हैं, रुकिए, यहाँ पे जो है कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो हम कर देते हैं इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, और यहाँ लिख देते हैं कि योर पासवर्ड इज, योर पासवर्ड इज। अब जो है आपको समझ में आएगा। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो मान ली हमने यहाँ पर नाम गलत दे दिया, यानी जो मेरा यूजर नेम है वो हम गलत दे रहे हैं और पासवर्ड हम सही दे रहे हैं। ठीक है, इंटर योर, यहाँ पर फिर जो है योर में क्या है, देखिए हम इसको फिर से रन कर रहे हैं, और यहाँ पर अब देखिए हमने जो है यूजर नेम गलत दिया
पासवर्ड जो है सही दिया। तो अब देखिए दे रहा है योर यूजर नेम इज रॉन्ग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, यानी हमारा पासवर्ड सही है लेकिन क्या है, यूजर नेम गलत है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया क्या, योर यूजर नेम इज रॉन्ग। यानी यूजर नेम जब हमारा सही होगा तभी वो हमारे पासवर्ड को क्या करेगा, चेक करेगा। अब हम अपना यूजर नेम सही देंगे लेकिन पासवर्ड गलत देंगे। ठीक है, तो हम देखिए यूजर नेम सही दे रहे हैं और पासवर्ड गलत दे रहे हैं। हमने मान ली पासवर्ड गलत दिया, तो अब देखिए क्या मैसेज आया, योर पासवर्ड इज रॉन्ग। क्योंकि अब हमारा पहला कंडीशन उसने चेक किया है लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी गलत हो रही है, तो इसलिए दूसरी कंडीशन गलत हो रही है तो दूसरा कंडीशन को उसने रोक दिया और लिख दिया योर पासवर्ड इज रॉन्ग। और अगर हमारा दोनों सही होगा, ठीक, अब हम देखिए दोनों कंडीशन चेक कर रहे हैं। यानी अब यहाँ पर देखिए हम यूजर नेम भी सही देंगे और पासवर्ड भी सही देंगे, तो अब क्या आया, योर लॉगिन इज सक्सेसफुल। ठीक है, यानी अगर हमारी दोनों कंडीशन सही है, यूजर नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है, तभी हम जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज जो है हमने आपको नेस्टेड इफ के बारे में बताया। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ का उपयोग करके, ठीक है, आपके बुक में और भी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपने से भी एग्जाम्पल बना करके ये प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो है प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप प्रैक्टिकली जो है जरूर करिएगा। ओके, आज फिर अब क्लास आपका अगले क्लास का समय हो गया है तो टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, फिर कल जो है अगला कंडीशन आपको बताएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।